सद्पुरुष कौन होते हैं, जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो व्यक्ति हमारे जीवन से अंधकार को मिटा दे और प्रकाश ले आए, वो हमारे गुरु है। लेकिन सद्गुरु कौन है? सोचने की बात है। कभी प्रश्न अपने आप से पूछा? हम कहते हैं सद्गुरुदेव महाराज की जय, रोज जयकारा लगाते हैं, दिन में 1000 बार लगाते हैं, लेकिन सद्गुरु है कौन? जिस रूप में हम अपनी आंखों से गुरुदेव को देख रहे हैं, वो उनका वास्तविक रूप नहीं है। सद्गुरु उस निर्गुण प्रभु के ही एक रूप हैं। सद्गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं। अगर हम सोचे अंतर है तो केवल हमारी दृष्टि में है, हमारे सोच में है, हमारे बुद्धि कौशल में है, और हमारे विवेक ना होने के कारण, सत्य हमारे जीवन में न होने के कारण, इसीलिए वो भेद है। भक्ति को अटूट बनाओ, उसमें तर्क ना आने जाए, लॉजिक नहीं आए जाए, और कुछ भी ना आ जाए, मन की वासनाओं को मत आने दो। लेकिन हम हमेशा अपनी भक्ति में अपनी मन की वासनाओं को आने देते हैं, और फिर हम कहते हैं जी गलती गुरु महाराज जी की है। गुरु महाराज जी हमें क्या आज्ञा देते हैं? गुरु महाराज जी हमें कहते हैं खूब भजन सुमिरन करना। हम भजन सुमिरन करते हैं कि नहीं? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछे, उसका जवाब भी अपने आप से मिलेगा। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति संसार से झूठ बोल सकता है, समाज से झूठ बोल सकता है, अपने सगों से झूठ बोल सकता है, अपने परों से झूठ बोल सकता है, अपने माता पिता से झूठ बोल सकता है, लेकिन कभी अपने आप से एक व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए हम सुमिरन करते हैं कि नहीं, ये हमें पता है। क्योंकि कितने लोग होंगे जो प्रोग्राम में आकर के देखेंगे कि भाई इतनी आंखें हमारे ऊपर है, तो सवेरे उठ के बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन अंदर चिंतन किसका हो रहा है ये तो मन ही जानता है ना। दूसरा व्यक्ति तो कहेगा कि अरे देखो ये तो सुमिरन में बैठे हैं। अब अंदर ही अंदर मन में वो क्या कह रहा है, अभी 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, कब उठेंगे, कब जल्दी से समय समाप्त हो। अब ये चिंतन अगर वो व्यक्ति अंदर कर रहा है तो सुमिरन नहीं कर रहा है। तो बाहरी तौर से तो वो एक ऐसा शो बना देगा कि हाँ देखो ये तो भजन में रोज बैठते हैं, लेकिन अंदर प्रक्रिया क्या हो रही है वो ज्यादा जरूरी है। प्रेमी सज्जनों, यहाँ उपस्थित महात्मागण, भाईगण और दूर दूर से आए हुए सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, रामरोच। देखिए ये कितना एक अद्भुत कार्यक्रम है, और गुरु महाराज जी कितनी असीम कृपा हम सब पे है कि एक नए साल की शुरुआत उनकी कृपा से हम उनकी चरणों में बैठ करके इस नए साल की शुरुआत करेंगे। और हमने ये देखा है कि गुरु महाराज जी की ये असीम कृपा केवल आप लोगों के लिए ही बरसती है, क्योंकि कार्यक्रम तो देश विदेश में अनेकों जगह जहां हो सकते हैं, ऐसे कितने गुरु महाराज जी के भक्त हैं जो असंख्य बार बुलाते हैं गुरु महाराज जी को कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। कितनी ऐसी जगह है जहाँ से डिमांड आती है कि गुरु महाराज जी 20-20 साल तक वहाँ नहीं गए, 25-25 साल तक वहाँ नहीं गए। लेकिन जब भी नए साल का कार्यक्रम दिया जाता है तो हमेशा सिलीगुड़ी का नाम ही दिया जाता है कि नया साल का कार्यक्रम सिलीगुड़ी में ही होगा। तो इस कृपा को समझना भी एक भक्त का कर्तव्य होना चाहिए कि ये नहीं कि हम ये मान करके चले, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि गुरु महाराज जी आएंगे ही, कार्यक्रम होगा ही। क्योंकि ये तो एक मानव का स्वभाव होता है कि जब कोई भी चीज बिना मांगे दी जाती है तो मानव की आदतें खराब हो जाती है, और जब वो चीज उससे छीन ली जाती है या उसे ले ली जाती है तब उसे एहसास होता है कि उस चीज का महत्व क्या है। हम सब छोटे थे, बच्चे थे, माता पिता हम सबके लिए खिलौने लाते थे,
जब तक खिलौना हमारे साथ था उसका महत्व हम नहीं समझते थे। कभी हमने उसे फेंक दिया, कभी खिलौने को तोड़ दिया, जब मन किया उसके साथ खेल लिया, और जब मन भर गया तो उसकी दूसरी तरफ उसकी एक नजर भी नहीं गई। लेकिन कभी हम बदमाशी करते थे और पनिशमेंट के रूप में माता पिता वो खिलौना कहीं छुपा देते थे, तब एहसास होता था कि वो खिलौने का महत्व क्या था। तब बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा और अनेकों बहाने बनाएगा, अपने माता पिता से कहेगा मैं गलती कभी नहीं करूंगा, लेकिन वो जो मेरा प्यारा खिलौना है वो मुझे लौटा दीजिए। तो ऐसी अवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए कि हम इस अद्भुत कार्यक्रम के महत्व को भूल जाएं। सत्संग का कार्यक्रम क्यों होता है? सत्य क्या है, इसकी जागृति मानव के मन के हो, मानव के हृदय में हो, इसी के लिए सत्संग का कार्यक्रम रखाया जाता है कि सत्संग में ही आकर के सत्य क्या है इसे जाना जा सकता है। पिछले साल भी ये कार्यक्रम यहां मनाया गया, इसी तादाद में लोग आए, जगह जगह से लोग आए और बड़े सुंदर तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन वो 1 साल पहले की बात है और 1 साल में बहुत घटनाएं घट जाती है, बहुत लंबा समय होता है। चाहे अभी हमें लग रहा हो कि कल की बात थी कि गुरु महाराज जी थे और चले गए, लेकिन 1 साल बहुत लंबा समय होता है। उसके अंदर बहुत अनेकों अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं, अच्छे अनुभव भी है, बुरे अनुभव भी है। अच्छे लोगों से हम मिले, बुरे लोगों से मिले, अच्छे संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, बुरे संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। मन के अंदर संसार को देखते देखते अनेकों प्रश्न उठते हैं। अब प्रश्न है तो संदेह है, डाउट है मन में किसी चीज की, इसलिए प्रश्न उठ रहा है। और भक्ति मार्ग में अगर संदेह है तो संदेह हमारे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। कैसे? साधारण सी बात है, लॉजिकल बात है। संदेह जहां होता है वहां विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो संदेह का आने का सवाल ही नहीं खड़ा होता मन में। लेकिन जहां संदेह है वहां विश्वास नहीं है। जहां विश्वास नहीं है वहां गुरु महाराज जी के प्रति समर्पण भाव नहीं है, लगाव नहीं है। जहां समर्पण नहीं है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम नहीं है वहां भक्ति ही नहीं है। तो संदेह और मन में प्रश्न का रह जाना एक बहुत बड़ी रुकावट है। हम इस पर गौर नहीं करेंगे या इसके बारे में सोचते नहीं होंगे, लेकिन जीवन में भक्ति मार्ग में हम आगे क्यों नहीं बढ़ते चले जाते? इसका कारण यही है कि मन में कहीं ना कहीं कोई संदेह छिपा है। अब यह हमें जानना है कि हमारे मन में कौन सा संदेह है, कौन से प्रश्न है। और जब हम सत्संग में आते हैं तो अक्सर कितनी बार ऐसा होता है कि गुरु महाराज जी के सत्संग को सुनने से मन के जितने भी प्रश्न थे, जो 1 साल में कितनी बार मन में आए होंगे, वो सारे प्रश्नों का हमें उत्तर मिल जाता। तो अर्थात सत्संग का महत्व यही है कि वो मन का मैल धो देता है। ये एक ऐसी निराली गंगा है। और जब मन में संदेह नहीं है, मन में कोई प्रश्न नहीं है, वहां अटूट भक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं। अटूट श्रद्धा भाव से, अटूट प्रेम भाव से, अटूट विश्वास से हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी ने एक बहुत सुंदर बात रखी। किसी ने एक प्रश्न पूछा कि व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम सबने जन्म लिया है तो कोई उद्देश्य तो होगा। तो एक दूर दार्शनिक ने अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जीवन की एक मंजिल है, लेकिन इस दूर दार्शनिक ने एक अलग तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया और कहा दैट द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट एट द एंड
और इज नॉट रीचिंग द एंड, बट इट इज इन लिविंग। कि क्या कहा कि मानव के जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि जीवन की शुरुआत है और जीवन का अंत है, और अंत तक पहुंच जाए तो हमने जीवन में कुछ पा लिया। भाई संसार में जो आया है वो स्वाभाविक है, एक दिन संसार से जाएगा, तो दैट इज अ गिवन फैक्ट। इसमें कोई हमारी अचीवमेंट थोड़ी है कि हम वृद्ध अवस्था को बड़ी मेहनत से पा लिया और फिर हमने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसमें हमारा कोई अचीवमेंट थोड़ी है, ये हमने थोड़ी किया है, ये तो प्रकृति का संविधान है। लेकिन ये दार्शनिक कहते हैं, दूर दार्शनिक कहते हैं, ये फिलोसोफर कहते हैं कि द गोल इज इन लिविंग, कि जीवन का जो महत्व है वो जीवन को जीने में है। अब सोचने की बात है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कि जब तक हम जीवन को जीते नहीं हैं तब तक हमारे जीवन में अनुभव की कोई प्राप्ति नहीं है। जीवन में आज हमारा जो भी ज्ञान है, हमारी सांसारिक पोजीशन है, हमारी स्टैंडिंग है, हमारे सोचने समझने का तरीका है, हमारा स्वभाव है, वो जीवन को जीने से ही हमें प्राप्त हुआ है। ये तो नहीं हमने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और 10-15 साल बाद हम कमरे से बाहर निकल गए और हमें संसार के बारे में सब कुछ पता था। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर अपने आप को अपने जीवन से दूर ले जाओगे तो उसमें भी किसी चीज की प्राप्ति नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि संसार में क्या हो रहा है, संसार के समय में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं। तो क्या है कि तुम्हारा विवेक, बुद्धि, कौशल कुछ बड़ा ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में संघर्षों को प्राप्त करते हैं, जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं और धीरे धीरे अपने विश्वास से, अपने आत्मविश्वास से जब वो मुश्किलों को पार करते हैं, तब उन्हें एक अटूट ज्ञान मिलता है विवेक के रूप में। क्योंकि देखिए, आज के जीवन में परेशानियां सबके जीवन में हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं आई एम टोटली हैप्पी या टोटली विदाउट प्रॉब्लम्स। एक छोटा बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल में उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर आना, ये उसकी परेशानी है। कोई व्यक्ति स्कूल पार कर चुका है, कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में उसे परफॉर्म करना है, कंपटीशन और बढ़ गया है। पहले तो क्लास में 20-25 लोग होते थे, उसमें फर्स्ट आना आसान था। अब कॉलेज में जाओ तो वहां हजारों की तादाद में लोग होते हैं, तो वहां उसे टेंशन है, उसे परेशानी है कि वो कैसे परफॉर्म कर सके, कैसे अच्छे नंबर ला सके। कोई व्यक्ति जो कॉलेज पार कर रहा है, उसे नौकरी की तलाश है तो वो परेशान है। किसी को नौकरी मिल गई है वो परेशान है, किसी की शादी नहीं हुई है वो परेशान है, जिसकी शादी हो गई है वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो कहने का अभिप्राय है कि किसी भी अवस्था में हो, किसी भी वर्ग के हम हो, तो परेशानी तो किसी ना किसी रूप में है ही। और जब हम परेशानियों से जूझते हैं तो मन बड़ा निराश हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता भाई क्या करे, क्या निर्णय ले, क्या है। लेकिन जब परेशानी टल जाती है तो मानव पीछे मुड़ करके हंसता ही तो है, कहता है अरे बेफालतू की टेंशन थी। मतलब एग्जाम से पहले तो बहुत टेंशन रहेगी, उदाहरण के तौर पे। अब एग्जाम पार कर लिया, नंबर अच्छे आ गए, तो सारी टेंशन तो हम हंसते हैं कि भाई हम इतना क्यों परेशान हो रहे थे। तो ये जो विवेक हमें मिलता है, ये अनुभव को प्राप्त करने में ही मिलता है। तो जीवन का उद्देश्य जीने में है, अर्थात अनुभवों को प्राप्त करने में है। लेकिन जो सत्य का अनुभव है वो संसार के अनुभवों से परे है। संसार के अनुभव संसार में ही हमारे बंधनों को बांधते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, कोई व्यक्ति इंजीनियर बन जाए, ग्रेट स्कॉलर बन जाए, तो उसके जीवन में यह होगा कि मैंने कुछ पा लिया, मैंने कुछ कर दिखाया है। लेकिन यह भाव भी मन में आ जाना उसके लिए एक बंधन है, क्योंकि यह भाव अहंकार को दर्शाता है कि मेरे अंदर अहंकार है कि मैंने कुछ किया है। लेकिन जो सत्य का अनुभव है
जो ट्रूथ का एक्सपीरियंस है वो हमें ये बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे अंदर कुछ शक्ति नहीं है करने की, ये तो प्रभु की कृपा से मेरे जीवन में मुझे ये चीजों की प्राप्ति हुई है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि इस सत्य को जीवन में जानना। अब ये मुश्किल क्यों है? तो बहुत लोग कहते हैं जी परिस्थितियां कभी ऐसी होती है कि व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, अहंकार उसके अंदर आ जाता है। कोई कहता है कि ये समाज की गलती है। लेकिन अगर हम थोड़ा गौर से सोचे कि हमें सत्य को जानने के लिए कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें रोक रही है? समाज हमें नहीं रोक रहा है, सोचने की बात है। लोग समाज को ब्लेम करते हैं कि भाई ये सोसाइटी की वजह से ये व्यक्ति ऐसा हो गया है, लेकिन समाज हमें नहीं रोक रहा है। हम परिस्थितियों, सर्कमस्टांसेस को भी ब्लेम करते हैं, जी परिस्थिति ऐसी थी, समय ऐसा था, इसलिए हमें ये चीजें करनी पड़ी। लेकिन परिस्थिति और सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस भी हमें नहीं रोकते हैं। केवल एक चीज है जो हमेशा आपके जीवन में रुकावट बनेगी, और वो है आप ही का मन, और कुछ नहीं है। मन ही है हमारा जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि सत्य क्या है ये तो हम जानते ही है, ये कोई नई बात थोड़ी बताई जा रही है। आदि काल से कि प्रभु एक है, प्रभु की शक्ति एक है, जिसे हम कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नाशते। कितना सुंदर वर्णन है हमारे शास्त्रों में। एको ब्रह्म अर्थात ब्रह्म, जिसने सारे संसार को रचा है, वो जो ब्रह्म है, आदि ब्रह्म है, वो एक ही है, वो शक्ति एक ही है। उसके अलग अलग रूप नहीं बताए। ये नहीं कहा कि ब्रह्मा के रूप में ब्रह्म है, विष्णु के रूप में ब्रह्म है और महेश के रूप में ब्रह्म है, ये नहीं कहा। एको ब्रह्म, और कहा गया द्वितीय नाशते, अर्थात कि ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। अब ये तो हमें बता दिया गया है, हमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, हमारे धर्मशास्त्र बार बार इस बात को दोहराते हैं, लेकिन हमने समझा नहीं है। क्योंकि आज भी धर्म के नाम पर लड़ाइयां हैं। कोई कह रहा है कि हमारे जो भगवान है वो सबसे शक्तिशाली है, वहां मुस्लिम भाई कह रहा है कि हमारे अल्लाह सबसे शक्तिशाली है, और मानव एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है। तो क्या हमने सत्य को समझा है? और क्यों नहीं समझा है? इसका कारण भी मन ही है। ये जो ड्युअलिटी है जिससे हम संसार को देखते हैं, अच्छाई बुराई, यश वैभव, हानि लाभ, सुख दुख, जीवन मरण, ये सब मन का बनाया हुआ एक खेल है। और इसी को हमारे महान पुरुष कहते हैं ये संसार की माया है। माया क्या है? कि जो हम देख रहे हैं और जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो वास्तविकता में सत्य नहीं है, लेकिन हमारा मन हमें बार बार कह रहा है कि यही सत्य है, और हमारे जीवन में दुख है। लेकिन जब ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो वास्तविकता संसार की क्या है? वास्तविक सत्य, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, नॉट द रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ तो बदलता है। आज गर्मी है, कल ठंडी का मौसम आएगा, सीजन चेंज होगा, तो हम कहेंगे कि भाई मौसम में बदलाव आ गया। वो रिलेटिव ट्रूथ है, वो हमेशा बदलेगा। एक जमाने में हम छोटे थे, आने वाले समय में हम बड़े हो जाएंगे, ये रिलेटिव ट्रूथ है। आदमी तो वही है, लेकिन उसके अंदर बदलाव है, ट्रूथ चेंज कर रहा है उसके लिए। तो वो ट्रूथ तो हमेशा बदलता रहेगा। संसार का जो सामाजिक सत्य है वो हमेशा बदलता रहेगा। जैसे जैसे मानव इवॉल्व करेगा, उसकी थॉट्स एंड उसकी फीलिंग्स इवॉल्व करेगी, वैसे उसका सत्य भी बदलता रहेगा। लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, जब उस सत्य को हम जानते हैं, तब जो संसार की ये माया है, जो ये ड्युअलिटी का एग्जिस्टेंस है, ये समाप्त होती है। तब वास्तविकता में हम समझते हैं
कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। अब थोड़ा इस पर ही हम गौर करें कि क्या कहा जा रहा है। और एक उदाहरण से मैं आपको यह समझाने का भी प्रयास करूंगा कि मन कैसे ड्युअलिटी में एग्जिस्ट करता है। हमारा आना 1 साल के बाद हुआ तो बहुत से लोग हमें मिले, असम में भी मिले, यहां पर भी मिले, जो बड़े उदास होकर कह रहे थे कि महाराज जी आप तो बहुत पतले हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, क्या आप बीमार तो नहीं हैं। अब देखिए ये मन का परसेप्शन है, क्योंकि उन्होंने हमें काफी समय बाद देखा, तो मन ने पहले ही कह दिया कि कुछ गड़बड़ है जी, पतले हो गए हैं, बीमार होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और हमने मान भी लिया। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आप कुछ हो तो नहीं गया। अब ये भी तो हो सकता है कि हमारे महात्मा भाइयों के बीच जिनके हम रहते हैं वो मोटे मोटे होते जा रहे हैं, तो उनके बीच में हम पतले पतले नजर आ रहे हैं। अब ये भी एक परसेप्शन है, देखने का नजरिया है। अब ये तो हमने कभी नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम तो नहीं बदले हैं, लेकिन बदलाव हमारे चारों तरफ हो रहा है। लेकिन मन क्या देख रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर ये बदलाव यही हो रहा है। तो मन ऐसा ही है, मन का स्वभाव। कहा कि मन चंचल है, क्यों कहा? हमारे महान पुरुषों ने ये अब से नहीं कहा, मतलब समय की शुरुआत से, सतयुग से महापुरुष महान आत्माएं आकर के ये बार बार कह रही है कि मन चंचल है, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। क्यों कहा जा रहा है और आज तक कहा जा रहा है? इसलिए ही कहा जा रहा है कि मन ऐसी ही विडंबनाओं को हमारे आगे रखता है और हम उन्हें मान लेते हैं। और जब जो सत्य नहीं है हम उसे सत्य समझ करके बैठ जाते हैं, तो वहीं जीवन के सारे बंधन शुरू होते हैं, वहीं जीवन में सारे दुख शुरू होते हैं। अगर सत्य को हम जानते हैं तो जीवन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम जानेंगे कि सुख दुख भी मन तक ही सीमित है। जैसे भगवान शंकर का बड़ा सुंदर वर्णन आता है, वो अपने भक्त को समझाते हैं। भक्त उनकी बड़ी पूजा करता है, आराधना करता है, और जब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आगे भक्त के आगे आते हैं, दर्शन देते हैं, तो भक्त के मन के अंदर था कि अब भगवान पूछेंगे कि मांगो, क्या मांगना है, और मैं फट से अपनी सारी दुखों की जो लिस्ट है वो आगे रख दूंगा कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, सबका निवारण कर दो। अब इससे पहले कि वो कह सकता, भगवान शंकर स्वयं कह देते हैं कि अरे भक्त तुम जानते नहीं हो मेरे जीवन में कितने दुख है। अब वो भक्त हैरान हो गया कि यहां पर तो मुझे अपनी लिस्ट देनी थी, यहां तो प्रभु कह रहे हैं कि उनके जीवन में दुख है, लेकिन प्रभु है जो सबके दुख हरते हैं, इनके जीवन में कैसे दुख हो सकता है? तो भक्त पूछता है कि भगवान आपके जीवन में क्या दुख है? तो भगवान कहते हैं कि देखो मेरा भी एक परिवार है, मेरे 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश, और हर एक परिवार का सदस्य ये चाहता है कि परिवार जब एक साथ इकट्ठा होता है, आपस में मिलता है, बातचीत करता है, समय बिताता है, तो सबके मन, परिवार के सारे सदस्यों को वो चीज अच्छी लगती है। और आज का जमाना ही ऐसा है कि आज के मॉडर्न युग में मिस्टर मिसेस दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी लेते हैं तो वो अपना जीवन अपने तरीके से कहीं और शुरू करते हैं, उन्हें नौकरी मिल जाती है, कुछ भी होता है, तो परिवार कितना बटा हुआ होता है। और साल में कहीं 1 बार, कहीं 2 बार, या कहीं 3-4 साल में 1 बार परिवार इकट्ठा होता है। और वो भी क्योंकि वो परिस्थितियां हो जाती है, घर में कोई टेंशन हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, तब लोग आ जाते हैं, न तो सब लोग अपना कहीं कहीं रह करके अपना जीवन चला रहे हैं। तो प्रभु समझाते हैं कि हम भी, गणेश जी कहीं रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कार्तिक जी के अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सब लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब परिवार, हम भी चाहते हैं कि परिवार जब एक साथ बैठे, मिले, तो मन को खुशी महसूस होती है। और जब ये खुशी हमें नहीं मिलती तो हमें भी अजीब सा लगता है। तो जब भी हम अपने परिवार के सदस्यों को एकत्रित करते हैं, उन्हें बुलावा भेजते हैं, तो जैसे ही कार्तिकेय और गणेश जी आते हैं, उनके वाहनों में झगड़ा होने लग जाता है। मोर चूहे को खाने के लिए भागता है और चूहा अपनी जान बचाने के लिए भागता है, और गणेश जी फिर अपने चूहे को बचाने के लिए भागते हैं, और कार्तिक जी की अपने मोर को रोकने के लिए भागते हैं।
तो कहां पल भर का वो जो सुकून है कि परिवार एक साथ है, हम मिल करके बैठ करके एक खुशी को प्राप्त कर रहे हैं, वो खुशी हमारे जीवन में है नहीं, तो हमारे जीवन में भी दुख है। तो ऐसे काफी उदाहरण देते हैं कि कैसे कैसे जीवन में दुख है। तो जब उन उदाहरण को वो भक्त सुनता है तो भक्त भी एकदम हैरान हो जाता है और भक्त कहता है कि प्रभु, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आप भी दुखी हैं। जैसे ही प्रभु ये बात कहते हैं, वो भक्त प्रभु से ये बात कहते हैं, प्रभु उसे वहीं रोक देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने ये कहा कि मेरे जीवन में दुख है, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मैं दुखी हूं। जीवन में दुख का होना और दुखी होना दो अलग अलग चीजें हैं। हम सबके जीवन में दुख है, बहुत से लोग दुखी भी होंगे, लेकिन दुखी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने उस दुख के प्रभाव को, उसके इन्फ्लुएंस को अपने मन में आने दिया है। दुखी हम कब है? जब मन से हम उस बात को सोचते रहते हैं, अरे अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हम बीमार हो गए हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और निरंतर उसका सुमिरन करते हैं, तो हम दुखी रहेंगे। माइंड हमेशा एक स्टेट ऑफ टेंशन में रहेगा। लेकिन दुख होने पे भी अगर हम दुख का चिंतन ना करें और अपने मन को उस दुख के प्रभाव से बचा करके, अर्थात उस दुख के बारे में सोचे ना और प्रभु का ध्यान करें, तो हम दुखी नहीं हैं। दुख होंगे लेकिन हम दुखी नहीं हैं। और भगवान शंकर यही भक्त को समझाते हैं कि मेरे जीवन में दुख है, लेकिन मैं अपने मन को निरंतर उस आदि ब्रह्म के नाम में विलीन रखता हूं, तो मैं दुखी नहीं हूं। यही जीवन के दुखों का तोड़ है कि हम सुमिरन की शक्ति को समझे। और मन का चंचल स्वभाव क्या है कि हम सुमिरन करने बैठते हैं तो हमें संसार का चिंतन होने लगता है। ये सब हमारा अनुभव है। कितने लोगों से हम मिलते हैं और वो हमसे आके कहते हैं कि भजन में हमारा मन नहीं लगता। अब मन कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ कि उसका अपना मन है और वो जो चाहे कर रहा है। भाई, मन तो तुम्हारा है, तुम मन को लगाओगे तभी तो मन लगेगा। और अगर आप मन को लगाएंगे नहीं, आलस्य से अपना जीवन को जिएंगे, तो कैसे मन लगेगा? सोचने की बात है। तो ये मन बड़ा चंचल है और इसके स्वभाव को हमें समझना है। और इसके स्वभाव को समझने में समय का भी एक बहुत महत्व, एक अपने एक स्टेटस होता है। हम इस आधुनिक युग में रहते हैं जहां हम चाहते हैं कि हर चीज तुरंत हो जाए, कि आज हमें ज्ञान मिला है और आज ही हमारा सुमिरन लग जाए, आज ही हमें समाधि को प्राप्त हो जाए और आज ही प्रभु के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाए। मन की कामना ये है, लेकिन ये संभव ही नहीं है। अगर आप प्रकृति के संविधान को देखें, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको देता हूं कि एक आम का वृक्ष है। अभी हम सब जानते हैं कि जो धरती होती है, धरती मां होती है, वो उस आम के वृक्ष का आधार है। क्योंकि अगर धरती ना हो तो कभी वृक्ष उग सकता है? कभी नहीं उग सकता। तो जो भी आम उस पेड़ में लगते हैं, वो जानते हैं कि वो किसके अंश है और वास्तविकता में अंशी कौन है। जीवन में, संसार में एक अंश हमेशा वो रास्ता कायम करेगा जिससे वो अपने अंशी से मिल जाए, कि उसका मेल जहां से उसका जन्म हुआ है उस शक्ति से, उस आधार से हो जाए। नदी का पानी समुद्र की ओर ही बहता है। दीपक की लौ हमेशा सूर्य की ओर ही ऊपर जाती है। और ऐसे ही वृक्ष में जितने भी फल लगते हैं
वो जब गिरते हैं तो कहां गिरते हैं? धरती पर ही गिरते हैं। लेकिन वृक्ष में, उस आम के वृक्ष में जितने भी आम लगते हैं, तो ये तो नहीं कि आम वृक्ष में लगे और गिरने लग गए। तो आप कहेंगे ये तो संभव नहीं, क्योंकि जब तक आम पक नहीं जाता है तब तक वो उस वृक्ष की टहनी से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही वो आम पक जाएगा उसका बंधन उस टहनी से अपने आप टूट जाता है। ऐसे ही जीवन में आध्यात्मिक जो चेतना हमारी जब जागृत होती है तो वो तो शुरुआत है, और अभी हमें उस आम की तरह इस चेतना में पकना है। अर्थात जो बंधन हमारे हैं, जो संसार से हमें बांधे हुए हैं, हमारे चरित्र के, हमारे स्वभाव के, उनसे हमें अपने आप को पहले मुक्त करना है। और जब आध्यात्मिक ज्ञान की, भक्ति मार्ग की आग से जब हम पक जाते हैं, अर्थात जब हम अपने अंदर से सारी बुराइयों का त्याग कर देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, मोह और अहंकार का, तब अपने आप संसार से वो बंधन टूट जाता है और एक जीवात्मा का मेल परमात्मा से होता है। अंश अपने अंशी में जाकर के समा जाता है। तो ये जानना जरूरी है, लेकिन मानव का मन फिर से वहां विघ्न डालता है। मन कहता है जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, लेकिन जल्दी में कुछ काम नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम जो प्रक्रिया महापुरुष हमें देते हैं वो क्या है? वो ये नहीं है कि संसार में बाहरी ओर से अपने जीवन को जियो। वो कहते हैं संसार से तो हम बाहरी ओर से अपने जीवन को जीते हुए आए हैं, हमें क्या मिला? आज तक हमने संसार में किसी भी तत्व को प्राप्त करने की कोशिश करी तो हमें क्या मिला? दुख ही मिला। हमने नाम कमाने की कोशिश की, वहां पर भी दुख मिला। हमने शोहरत कमाने की कोशिश की, वहां पर भी हमें दुख मिला। हमने कोई भी संसार के तत्व को पाने की कोशिश की, हमें वहां दुख ही दुख मिला है। क्यों मिला है? सोचने की बात है, ये हमने कभी नहीं पूछा। तो बड़े सुंदर शब्दों में किसी दूर दार्शनिक ने कहा है कि एनी एंड एवरी वर्ल्डली एक्विजिशन विल एंड इन सॉरो, लाइफ इन डेथ, कंस्ट्रक्शन इन डिस्ट्रक्शन एंड मीटिंग इन सेपरेशन। कि संसार का यह संविधान है, क्योंकि संसार समय से बंधा है, और जो तत्व समय से बंधा हो वो कभी निरंतर आपको खुशी और आनंद नहीं दे सकता है। क्योंकि जब उस तत्व का समय समाप्त होगा, वो शून्य हो जाएगी, तब आपके पास वो चीज नहीं रहेगी। जब वो चीज नहीं रहेगी तो आपके मन को दुख होगा, मन निराश हो जाएगा। तो उदाहरण भी दूर दार्शनिक ने दिए, लाइफ इन डेथ। जन्म होता है, परिवार खुश हो जाता है कि देखो एक परिवार, हमारे परिवार का सदस्य एक और बढ़ गया। लेकिन वहीं पर एक समय आएगा जब वही परिवार का सदस्य हमें छोड़ करके चले जाता है। जब वो परिवार का सदस्य छोड़ करके चले जाता है, हम खुशी थोड़ी मनाते हैं, हम गम मनाते हैं। वी मॉर्न हिज डेथ। और फिर क्या कहा कि कंस्ट्रक्शन इन डिस्ट्रक्शन। राजाओं ने अपने असंख्य महल बनाए, लेकिन अब उनके महल खंडर रह गए, उनमें कोई रहता नहीं है। तो कोई भी संसार की वस्तु है जो समय से बंधी है, वो हमेशा हमें दुख देगी। तो महान पुरुष क्या कहते हैं कि संसार में बाहरी तौर से अपने मन को मत लगाओ, इसे इंट्रोवर्ट बनाओ, अपने अंतर जगत को जानो और उसे पहचानो। और जब हम इसे जानेंगे, पहचानेंगे, तब वो वास्तविक सत्य हमारे अंदर जागृत होता है। क्योंकि हमारे अंदर आत्मा के रूप में एक शक्ति है जो स्वयं समय से परे है। जब उस शक्ति को हमने जान लिया है, तब हम संसार की माया से मुक्त हो गए।
लेकिन ये सब हम जानते हैं, कितनी बार हमने इस बातों को सुना होगा, लेकिन हम सब दुखी हैं। दुखी इसलिए है क्योंकि हमने बातों को केवल सुना है, उन्हें समझा नहीं है, उन्हें जीवन में उतारा नहीं है। गुरु महाराज जी हमें क्या आज्ञा देते हैं? गुरु महाराज जी हमें कहते हैं खूब भजन सुमिरन करना। हम भजन सुमिरन करते हैं कि नहीं, ये प्रश्न हम अपने आप से पूछे, उसका जवाब भी अपने आप से मिलेगा। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति संसार से झूठ बोल सकता है, समाज से झूठ बोल सकता है, अपने सगों से झूठ बोल सकता है, अपने परों से झूठ बोल सकता है, अपने माता पिता से झूठ बोल सकता है, लेकिन कभी अपने आप से एक व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए हम सुमिरन करते हैं कि नहीं ये हमें पता है। क्योंकि कितने लोग होंगे जो प्रोग्राम में आकर के देखेंगे कि भाई इतनी आंखें हमारे ऊपर है, तो सवेरे उठ के बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन अंदर चिंतन किसका हो रहा है ये तो मन ही जानता है ना। दूसरा व्यक्ति तो कहेगा कि अरे देखो ये तो सुमिरन में बैठे हैं, अब अंदर ही अंदर मन में वो क्या कह रहा है, अभी 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, कब उठेंगे, कब जल्दी से समय समाप्त हो। अब ये चिंतन अगर वो व्यक्ति अंदर कर रहा है तो सुमिरन नहीं कर रहा है। तो बाहरी तौर से तो वो एक ऐसा शो बना देगा कि हाँ देखो ये तो भजन में रोज बैठते हैं, लेकिन अंदर प्रक्रिया क्या हो रही है वो ज्यादा जरूरी है। तो जीवन में हम जो सत्कर्म करते हैं उसका परिणाम किसी और को नहीं मिलेगा, सर्वप्रथम आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा, उसका श्रेय आपको मिलेगा, क्योंकि आपने जीवन में वो कर्म किया है। जिस प्रकार से भूख जब आपको लगती है तो आप खाना संसार में थोड़ी बांटते हैं कि आप खा लो और हमारा पेट भर जाएगा, नहीं, तब तो आदमी फटाफट जाएगा, अपना खाना बनाएगा, बेचैन होता रहता है जब तक उसकी भूख नहीं समाप्त होती, चिड़चिड़ा हो जाएगा स्वभाव की खाना लाओ जल्दी, और स्वयं खा करके अन्न का सेवन करके अपनी भूख को वो शांत करता है। ऐसे ही जो आत्मा की भूख है वो संसार के तत्वों की भूख नहीं है, वो भूख सत्य की भूख है। और हम अनेकों कामनाओं को आगे रख रख के ये सोचते हैं कि ये भूख इस चीजों से शांत हो जाएगी, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकती। अब हमने ये तो जान लिया कि हमारा स्वभाव मन का चंचल है, लेकिन प्रश्न भी उठता है मन में कि क्यों चंचल है, कि क्यों हम ऐसे बने हैं। अगर प्रभु ने हमें इतना सुंदर ये शरीर दिया, मन भी दिया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दी, आत्मा की शक्ति भी दी, और एक जीवन काल भी दिया कि संसार के अनुभव को हम प्राप्त करें, जीवन में हमें उद्देश्य भी दिया कि जीवन में सत्य को जानो, ये जीवन का उद्देश्य है, लेकिन ये सब कुछ देने के बाद एक चंचल मन क्यों दे दिया कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक मन चंचल है तब तक हमने कुछ पाया थोड़ी है। हम अहंकार में अपने जीवन को जी लेंगे, अभिमान में जीवन को जी लेंगे, अंत समय जब आएगा तब यही कहते हुए संसार को छोड़ करके जाएंगे, अरे हमने तो कुछ पाया ही नहीं। क्योंकि तब हमें ये एहसास होता है, जो जीवन भर हमें बताया जाता है कि संसार से तुम कुछ लेके नहीं जाने वाले, तो क्यों बटोरने में लगे हो, किसके लिए बटोरने में लगे हो। लेकिन तब तो ये बात सुनाई नहीं देती, ये तो बहरे कानों की तरह पड़ती है कि हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो संसार में ही बटोरते रहना है, कोई कुछ भी कहे। लेकिन जब जा रहे होते तब ये आभास हो जाता है कि भाई आत्मा की तो कोई जेबें तो है नहीं कि उसमें भी हम अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर के चले जाए, या बैंक बैलेंस अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। तब तो आभास तब होता है, लेकिन फिर हम क्या कहते हैं कि अरे अब तो समय बीत गया, अब हम क्या करेंगे। और ये लेखा जोखा हम सबके जीवन का है। तो प्रश्न उठता है कि मन क्यों चंचल है। मन दो कारणों की वजह से चंचल है। सर्वप्रथम कामना और दूसरा डर। अब हम गौर से सोचें कि ये दो चीजें क्यों कारण बनती है हमारे मन की चंचलता का। तो सर्वप्रथम कामना। हम अनेकों कामनाओं को मन में लाते रहते हैं, इसी की वजह से मन चंचल है। क्योंकि एक कामना पूरी नहीं हुई, हमने दूसरी कामना के बारे में सोचने लग गया,
हम कभी ये नहीं सोचते कि प्रभु का दिया हुआ हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। एक जीवन को जीने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर एक व्यक्ति को 2 रोटी भी मिल जाए तो वो भी उसके जीवन का निर्वाह करने के लिए संतुष्ट है। लेकिन मन क्या है? वहां 4 की कामना करेगा, 8 की कामना करेगा, वहां ये कामना करेगा कि उसे अच्छे अच्छे पकवान भी मिले, हर एक चीजें मिले। ये नेचर है आदमी का कि जितना है उसे नहीं देखेगा कि कितना है, लेकिन वो और चाहता है। कामना ये भी जीवन की चंचलता का कारण है, बंधन का कारण है। और हम सबके अंदर हम देखें तो कितनी कामनाएं छिपी हुई है। कामना की पूर्ति के लिए हम कर्म नहीं करेंगे। किसी ने बड़े सुंदर तरीके से इस बात को समझाया, कहा कि भाई देखो, आज के जमाने में लॉटरी के टिकट की कामना कौन नहीं करता? लॉटरी जीतने की कामना किसके मन में नहीं है? सब लोग कहते हैं काश हम लॉटरी जीत ले, काश हम लॉटरी जीत ले, काश हमारा लकी नंबर निकल जाए। लेकिन वो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान ऊपर से ये कह रहा है कि लॉटरी तो तुम बाद में जीतोगे, पहले टिकट तो खरीद लो। हम में से कौन जाके टिकट खरीदता है? टिकट तो खरीदा नहीं, लेकिन कामना पहले से ही मन में है कि हम लॉटरी जीत जाए, लॉटरी जीत जाए। अरे कर्म किया नहीं है, वो कामना कैसे पूरी होगी? लेकिन ये मन का स्वभाव है, इसे हमें समझना है। तो जीवन में अगर बंधन को काटना है तो अपने जीवन से कामनाओं को हटाओ। जब ध्यान तुम करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि कामना का जीवन में कोई महत्व नहीं है। हमारी कामना का क्या महत्व है? स्पिरिचुअल कामना भी रखना जीवन में भक्ति मार्ग में एक बड़ा विघ्न बन सकता है। क्योंकि स्पिरिचुअल कामना क्या होती है? अब उदाहरण के तौर पे मैं देखता हूं, 2 प्रेमी लोग बैठते हैं, ध्यान में बैठे हैं, मन से लड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक साधना है कि मन को एकाग्रचित वो कर रहे हैं। अब वो ध्यान से उठते हैं, एक दूसरे को अपना अनुभव बता रहे हैं। कहेंगे कि भाई तुमने कौन सा प्रकाश देखा? तो कहेगा जी मेरा नीला प्रकाश था। फिर दूसरा कहेगा कि तुम्हारा कौन सा प्रकाश था? वो कहते जी मेरा पीला प्रकाश था। अरे प्रकाश का कोई रंग थोड़ी है। भगवान का जो स्वरूप है वो जिस रूप में आए वो तुम्हारे आगे प्रकट हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फूल के अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन रंग हमें कैसे दिखाई देते हैं? अंधेरे में क्या तुम फूल के अलग अलग रंग को देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप कहेंगे कि प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें उन फूलों पे गिरती है तभी उन फूलों का रंग दिखाई देता है। अब एक फूल नीला रंग का है, एक फूल सफेद रंग का है। एक ही गुलदस्ते में कितने अलग अलग रंग के फूल हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश का रंग क्या है? आप बताइए। प्रकाश का रंग नीला है क्या? आप कहेंगे नहीं, वो तो फूल का रंग नीला है। प्रकाश का रंग क्या है? प्रकाश का रंग पीला है क्या? आप कहेंगे नहीं। सत्य यही है, प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो प्रभु की शक्ति निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ है जिसका कोई गुण नहीं हो, और हम उसे गुण दे रहे हैं कि जी मुझे ध्यान में पीला प्रकाश दिया गया, तुम्हारा ध्यान नहीं ठीक से हुआ कि तुम्हें पीला प्रकाश नहीं दिखाई दिया। कोई कहेगा जी ये अनुभूति होती है। अरे अनुभूति किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये तुम्हारा निजी जीवन से कनेक्शन है। जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसा तुम्हारा आचरण है, जैसे तुम्हारे कर्म हैं, जैसे तुम्हारे सोचने का तरीका है, उसी के अनुसार प्रभु तुम्हारे आगे प्रकट होंगे। ये तुम्हारी भक्ति है। लेकिन भक्ति तो पहले करो। ये थोड़ी कहो कि तुम डिबेट करने में लग गए कि जी ये क्या होगा, ये क्या होगा, मैं करूं। और फिर क्या है कि हम बैठेंगे नहीं भजन में। बहुत से लोग होते हैं कहते जी हमें जो होना चाहिए वो तो होता नहीं है, तो करने का क्या फायदा। टूट जाते हैं, रास्ते को अपनाते नहीं, आगे नहीं बढ़ते। और ये कहीं ना कहीं हमारा भी इसमें लेखा जोखा है। हम सोचते हैं कि हम कर ही नहीं सकते जी। तो स्पिरिचुअल कामनाएं भी नहीं रखनी चाहिए कि हम कुछ स्पिरिचुअली गेन करें, क्योंकि वो भी बंधन है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
और कितने सुंदर में समझाते हैं कि अर्जुन तू कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत रख। कितने सुंदर तरीके से समझा दिया, साधारण सिंपल शब्दों में, कि तू बस कर्म पे ध्यान दे। अर्थात हमारा कर्म क्या होना चाहिए कि हम केवल सुमिरन में ध्यान दें। उसके आगे जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो प्रभु जिस प्रकार से हमें फल दे ये प्रभु की मर्जी है, हमारे आगे मर्जी नहीं। लेकिन ये मन का अहंकार है जो अपने आप मर्जी को भी बीच में डाल देगा, जी ऐसा ही होना चाहिए। तो कामना सर्वप्रथम बंधन है, और दूसरा है डर, भय। अब मन को सबसे बड़ा भय क्या है? जीवन में सबसे बड़ा भय हम सबके जीवन में क्या है कि एक दिन इस जीवन का अंत होना है। सबसे बड़ा डर सबको किसको लगता है? भाई दूसरे आदमी से कोई डरता थोड़ी है, लेकिन दूसरा आदमी बंदूक लेके खड़े हो जाए तुम्हें मारने के लिए, तब उससे तुरंत डर जाओगे, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारा जीवन का अंत कर सकता है। जीवन का अंत हो जाना सबसे बड़ा डर है हमारे अंदर। अब उस डर की वजह से हमारे जीवन के अंदर हजारों इनसिक्योरिटीज है कि ये खत्म हो जाएगा, इसलिए भोगों को अभी प्राप्त करो। लेकिन वहीं पर गीता में क्या समझाया गया है कि अर्जुन, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका जन्म नहीं है और इसका मरण नहीं है। अर्थात तुम पहले से ही अनंत हो और अनंत प्रभु के एक हिस्सा हो। तुम्हारा कोई जन्म नहीं है, तुम्हारा कोई मरण नहीं है। तो डर किस बात का है? जब आत्मा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन ये चंचल मन है फिर से जो आ जाता है, कहेगा कि भी जीवन का अंत है, तुम्हारा अंत है। तो मन अपने आप को एसोसिएट किससे करता है? शरीर से करता है। जब तक ये एसोसिएशन शरीर से रहेगा तब तक जीवन में ये भय रहेगा कि भाई अब तो जाने वाले हैं, अब तो जाने वाले हैं। कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है। प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के निर्गुण रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन सिर्फ मन में होता है, हमारी दृष्टि में होता है। इसीलिए आत्मा के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है, और ये हम तभी समझ सकते हैं जब आत्मज्ञान हमारे जीवन में हो। बिना सच्चे साधन के सच्चे लक्ष्य तक पहुंचना नामुमकिन है। सच्चा लक्ष्य क्या है? हमारे महान पुरुष ये भी बताते हैं कि स्वर्ग और नरक भी भोग है, वो लक्ष्य नहीं बताया उसे। ये नहीं कहा कि जीवन में अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये जीवन का उद्देश्य है, ये नहीं कहा। ये कहा कि जीवन में जिस कर्मों को पाओगे उसका भोग तुम्हें स्वर्ग या नरक के रूप में मिलेगा। लेकिन कहा भोग है, जब भोगों की पूर्ति हो जाएगी तो वापस इस धरोधाम में आना होगा। लक्ष्य क्या बताया कि उस अनंत को जानो। भगवान की श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, और क्या समझाते हैं कि अर्जुन, मेरा एक ऐसा धाम है जहां पहुंचने के बाद मानव नहीं लौटता। सोचो, वो होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य कि हम मुक्ति को प्राप्त करें। अर्थात जीवन मरण सुख दुख यश वैभव सारे गुणों से हम मुक्त हो जाए और उस निरागुण तत्व को हम प्राप्त करें, उस अद्वैत में हम विलीन हो जाए। लेकिन जब तक मन में चंचलता रहेगी, जब तक मन में कामना और डर रहेगा, तब तक हम बंधन में बंधे हैं, तब तक जीवन के सारे दुख हैं। लेकिन अगर हमने सत्य को प्राप्त कर लिया तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि तब मन में जितनी भी ये उथल पुथल हो रही है, जितनी भी ड्युअलिटी को हम मन में देख रहे हैं, वो ड्युअलिटी समाप्त हो जाती है। और ये प्रक्रिया हमारे जीवन में
कैसे आती है? जब हम विश्वास से, अटूट विश्वास से अपने गुरु महाराज जी की भक्ति करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। सद्पुरुष कौन होते हैं? जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो व्यक्ति हमारे जीवन से अंधकार को मिटा दे और प्रकाश ले आए, वो हमारे गुरु है। लेकिन सद्गुरु कौन है? सोचने की बात है। कभी प्रश्न अपने आप से पूछा? हम कहते हैं सद्गुरुदेव महाराज की जय, रोज जयकारा लगाते हैं, दिन में 1000 बार लगाते हैं। लेकिन सद्गुरु है कौन? जिस रूप में हम अपनी आंखों से गुरुदेव को देख रहे हैं, वो उनका वास्तविक रूप नहीं है। सद्गुरु उस निर्गुण प्रभु के ही एक रूप हैं। सद्गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं। अगर हम सोचे अंतर है तो केवल हमारी दृष्टि में है, हमारे सोच में है, हमारे बुद्धि कौशल में है, और हमारे विवेक ना होने के कारण, सत्य हमारे जीवन में न होने के कारण, इसीलिए वो भेद है। सद्गुरु वो होते हैं जो निरंतर हमारे साथ है। ये नहीं हम कहे कि ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, गुरु महाराज जी तो दिल्ली चले जाएंगे। नहीं, सद्गुरु निरंतर हमारे साथ है, हमारे मन में है, हमारे घट में है, और उसे हमें जानना है। लेकिन यह प्रक्रिया तभी होती है जब हम सद्गुरु के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। हम नहीं पहचानते क्योंकि हमारी भक्ति करने का ही वो तरीका ही नहीं है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को? कहते हैं जो मेरा होकर के मेरी भक्ति करता है वो अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। क्योंकि एक ज्ञानी जानता है कि भूत पिशाचों को देने वाला भी मैं ही हूं, देवी देवताओं को देने वाला भी मैं ही हूं। लेकिन अज्ञानता में आकर के लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, कोई देवी देवता की पूजा करता है। लेकिन एक ज्ञानी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता है, वो मेरा होकर के मेरी पूजा करता है। और यह भी बताया कि एक ज्ञानी में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अर्थात अगर हम मुक्त हो जाए तो हम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, अर्थात कोई दूरियां नहीं है। जो दूरी को हम आज महसूस कर रहे हैं, जो दुख को हम महसूस करते हैं, जो मन में कशिश है उसे महसूस कर रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी। अर्थात सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि आनंद में कोई भेदभाव नहीं है। तो गुरु महाराज जी के वास्तविक स्वरूप को हमें जानना है। लेकिन जब हम आज्ञा ही नहीं मानेंगे तो गुरु महाराज जी के उस वास्तविक स्वरूप को हमने समझा नहीं है। एक छोटी सी बात मैं बताता हूं। आप सब लोग मुरली जी को जानते हैं। तो एक दिन महाराज जी ने किसी जगह का नाम लिया, बहुत इंटीरियर की कोई जगह थी, और मुरली जी से पूछा कि मुरली तुम वहां गए हो? मुरली जी ने कहा जी जी मैं गया हूं। क्योंकि मुरली जी का स्वभाव ऐसा है कि जो भी महाराज जी कहेंगे उसमें वो हाँ ही हाँ मिलाएंगे। ये हंसने की बात है, लेकिन इस बात सुनिए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि अच्छा वहां पर आश्रम है, कैसा है? मुरली जी ने कहा अरे जी बहुत अच्छा आश्रम है, बहुत सुंदर है। तो 2 मिनट बाद गुरु महाराज जी हंस करके बोलते हैं कि मुरली वहां तो हमारा आश्रम है ही नहीं, तो तुम किस आश्रम की बात कर रहे हो? तो मुरली जी तुरंत कहते हैं कि गुरु महाराज जी जब आपकी कृपा से आश्रम बनेगा तो बहुत सुंदर बनेगा। लेकिन देखिए ये बात तो हम हंस लिए, लेकिन ध्येय क्या है भक्ति का, ये भी तो सोचो कि जो गुरु महाराज जी कह रहे हैं वही सत्य है, उसके अलावा कोई और सत्य नहीं है। ये उनकी भक्ति है। हमारी भक्ति क्या है कि गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी, हम उस पर तर्क करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, ये सत्य है कि नहीं है। तो भेद हमारे अंदर है।
हमने गुरु महाराज जी के सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भाव से भक्ति की नहीं है। गुरु महाराज जी आज्ञा देते हैं कि इस भाई जी, इस महात्मा जी का यहाँ ट्रांसफर होगा, वो महात्मा जी कहते हैं हम तो जाएंगे नहीं। तो ये क्या भक्ति है? सोचने की बात है। तो भक्ति वो होती है जिसमें हम अपने गुरु को, वचनों को सत्य मान करके चलते हैं। और गुरु महाराज जी वो है जो हमारे दुखों को हरने के लिए आए हैं, हमें दुखों को देने के लिए नहीं आए हैं। एक गुरु महाराज जी, एक सद्पुरुष, एक महापुरुष कभी भी हमें वो काम नहीं बताएंगे जिसमें हमारी दुर्गति हो। हम ही अपनी दुर्गति को अपने जीवन में बनाते हैं क्योंकि हम अपने गुरु महाराज जी पे विश्वास नहीं रखते। तो भक्ति को अटूट बनाओ, उसमें तर्क ना आने जाए, लॉजिक नहीं आ जाए और कुछ भी ना आ जाए, मन की वासनाओं को मत आने दो। लेकिन हम हमेशा अपनी भक्ति में अपनी मन की वासनाओं को आने देते हैं और फिर हम कहते हैं जी गलती गुरु महाराज जी की है। कैसे गुरु महाराज जी की गलती हो सकती है? हम ज्ञान के ऊपर कह देंगे जी ये सच्चा ज्ञान नहीं है। अरे ये ज्ञान तो हमसे बढ़ करके है। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी क्या बताते हैं इस ज्ञान के बारे में कि आदि सच, जुगादि सच, नानक है सी भी सच और नानक हो सी भी सच, कि जो था है और रहेगा। हम नहीं रहेंगे लेकिन ज्ञान रहेगा, सत्य रहेगा। सत्य तो हमसे कहीं बढ़ करके है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि जी ये सत्य झूठ है। ये मन की विडंबनाएं हैं, इसे समझो। जब तक इसे नहीं समझोगे तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। चाहे तुम हिमालयों की चोटी पे जाकर के बैठ जाओ, चाहे संसार का त्याग कर लो, चाहे झरने के नीचे बैठ जाओ, चाहे ठंडे पानी में बैठ जाओ, चाहे आग जलाकर कोई भी तप कर लो, लेकिन जब तक मन के इस चंचल स्वभाव को तुमने नहीं समझा तब तक मन चंचल ही रहेगा। मन चंचल रहेगा तो दुख ही रहेगा। सत्य होते हुए भी हम सत्य को नहीं जान सकते। गुरु महाराज जी हमारे आगे बैठे हैं, हमें वो अनंत का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हम उसे अपना रहे नहीं हैं। तो ये जीवन में समझना बहुत जरूरी है। तो जीवन में अटूट भक्ति को रखो, अटूट श्रद्धा भाव को रखो, विश्वास को रखो और प्रेम भाव को रखो। इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है और किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हम जी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। किसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन को जियो और गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते में बिना किसी मन की रुकावट को आने में, बिना मन के खेत को आने से गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करो। फिर देखो जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आता है। फिर देखो जीवन में जीवन कैसे बदलता है। लेकिन यह अनुभव उन्हीं को प्राप्त होता है जो वो समर्पण करते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन दिया तह सब दिया, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। कि देना क्या है, त्याग किस चीज का करना है? अपने मन का ही करना है। मन को गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दो। और मन का अर्पण करने का अर्थ है समर्पण, कि उसमें कोई ड्युअलिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। परंतु पर मे बी इफ ये कोई चीजें नहीं आनी चाहिए। ये संदेह का एक रूप है। जब तक संदेह का रूप रहेगा तब तक जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। तो जीवन में ज्ञान को समझो, जीवन में गुरु महाराज जी के, सदगुरु के वास्तविक स्वरूप को समझो और जीवन में कर्म करके अर्थात सुमिरन करके अपने जीवन के मन के मैल को धो, मन के अंधकार को मिटाओ। ये केवल एक व्यक्ति ही अपने लिए कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कितने महान पुरुष इस जीवन में आए, भगवान के कितने अवतरित रूप इस संसार में आए, लेकिन संसार के दुख दुख ही रहे। क्यों रहे? क्योंकि मानव ने कर्म नहीं किया। मानव कर्म करते, अपने जीवन को बदलते तो संसार से दुख हट जाता। क्योंकि जब मन में दुख नहीं है तो समाज में दुख नहीं है, मन में दुख है तो संसार समाज में दुख है। तो ये जीवन का जो ज्ञान है ये गुरु महाराज जी सत्संग के द्वारा, ऐसे सद्भावना सम्मेलनों के द्वारा हमें देते हैं। लेकिन एक कर्म हमारा भी है कि हम इस ज्ञान को अपनाएं,
हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं, कल का कार्यक्रम भी होगा और आज रात का भी नए साल का कार्यक्रम होगा आप लोगों के आगे। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल मंगलमय हो, अगले साल का प्रोग्राम फिर सिलीगुड़ी में हो और गुरु महाराज जी की कृपा से हमें शक्ति मिले। देखिए मन कितना अटपटा है। एक तरफ से हम कहते हैं कि गुरु महाराज जी प्रभु हमारे दुख हर लो, और दूसरी तरफ से हम गुरु महाराज जी से कुछ मांगते हैं तो अपने दुखों को ही मांगते हैं। क्या है, एक व्यक्ति आता है कहता है कि गुरु महाराज जी मेरे दुख हर लो, दूसरी तरफ से वो मांग करेगा गुरु महाराज जी मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, उसे बिजनेस को और बढ़ा दो। अरे बिजनेस बढ़ेगा तो अपने आप दुख संघर्ष जीवन में नहीं बढ़ेंगे क्या? भाई एक बड़ा से बड़ा आदमी उद्योगपति भी है तो उसके जीवन में तो संघर्ष है, जितनी बड़ी कंपनी है उतना ज़्यादा उसका काम है। और फिर हम क्या कहते हैं कि गुरु महाराज जी हमारे दुख हर लो। तो सोचो कितना अटपटा ये मन है, कितनी इसकी चंचलता है कि एक तरफ से तो हम चाहते हैं कि हमारा इलाज हो और दूसरी तरफ से हम अपने आप को बीमार करने में लगे हैं। तो जीवन में सत्य को समझो, सत्य को अपनाओ और सच्चे राह पे गर्व के साथ, गौरव के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि उस मार्ग में सर उठाकर ही चला जाता है। जीवन में मानव वैसे वैसे काम कर लेगा बड़े गर्व के साथ जो बड़े दर्दनाक होते हैं। कोई आदमी कहेगा मैंने इतने लोगों को मार दिया, बड़े डींगे मारेगा, लेकिन जो सही कर्म है जीवन में वो हम नहीं करते, वो हम छुप छुप के करेंगे। तो जीवन में जब तक सत्य नहीं है तब तक अंधकार ही अंधकार है। जहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम है और जहाँ मन गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित है वहीं प्रकाश है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।